है ये, और साथ साथ आपको सिलसिलेवार तरीके से ना सिर्फ तस्वीरें वहां से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि MiG-21 की खूबियां भी हम आपको गिना रहे हैं कि आखिर जितने युद्ध हुए हैं उसमें कितनी बड़ी भूमिका और कितनी अहम भूमिका इसकी रही है। लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, एक सवाल मेरे जहन में है और शायद जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका है ये, यहाँ पे MiG-21 के मूवमेंट के पीछे क्या मकसद है? कुछ तस्वीर साफ हो पाई अभी तक? देखिए, जो बयान आया है उसमें यह है कि बर्ड से जो है हिट हो गया था ये MiG-21, जिसके चलते एकदम डगमगाया और उसके बाद जो पायलट है उसने एग्जिट कर लिया। तो जो ऑफिशियल सूचना आई है, हमारे सहयोगी हैं राजीव जोधपुर से, उन्होंने हमसे साझा किया है, एयरफोर्स की तरफ से बयान आया है कि पक्षी के हिट होने के चलते ये जो है MiG-21 क्रैश हुआ है। देखिए, MiG-21 की जो हिस्ट्री है वो इस मामले में इसी तरह की है। 170 से अधिक पायलट जो है मिग क्रैश में अभी तक मारे गए हैं। इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, यानी उड़ती हुई कब्रगाह इसे कहा जाता है, लेकिन कई मामलों में इससे बेहतर कोई विमान नहीं है, इसलिए इसका उपयोग होता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इसे कम भी किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो है तस्वीरें आपको दिख रही होंगी इस वक्त, यहाँ पर मलबे में बदल गया है MiG-21 का जो है जो क्रैश हुआ है वो, और जो आधिकारिक बात आई है वो ये है कि पक्षी के हिट होने के चलते ये प्लेन क्रैश हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें आधिकारिक तौर पे और पुष्ट होना बाकी है, लेकिन हमारे सहयोगी चूंकि जोधपुर से जो है राजीव ने हमें ये अपडेट दिया है। तो देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो इसमें पायलट थे वो सुरक्षित रहे, ये एक बड़ी बात है, गनीमत है, जो आप बार बार कह रही हैं। निश्चित तौर पर कम से कम वहाँ कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया कि यहाँ इस तरह का हादसा होना कैसे देखते हैं, देखिए यही वजह थी, एकदम सब अलार्मिंग हो गया, जगह तक मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि जब पहली सूचना आई वो ये आई थी कि एक जो है पैराशूट नुमा चीज गिरी है, कोई भागते हुए देखा है किसी ने, तो उसको अलग तरह से अफवाह में लिया गया। बाद में धीरे धीरे जिस तरह से डेवलप हुआ चीजें, तो ये साफ हो गया कि ये प्लेन क्रैश हुआ है, MiG-21 क्रैश हुआ है। और हमने बात की कलेक्टर से, एसपी से, उसके बाद ये तस्वीर भी, और अभी तो सीधे तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो आप सवाल कर रही हैं, महत्वपूर्ण सरहद का इलाका है, ऐसे में यहाँ कुछ होता है तो उसके बहुत सारी चीजों से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर वो जरूरी भी है एहतियात के तौर पर कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं कुछ अवांछित तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन फिलहाल MiG-21 क्रैश होने की यहाँ पर जो है पुष्टि हो गई है, तस्वीरें बयां कर रही हैं, और कहा यह गया है कि बर्ड के हिट होने के चलते ऐसा हुआ है। अच्छा लक्ष्मण, एक सवाल मेरे जहन में ये भी है कि सितंबर महीने में 2018 सितंबर महीने में जोधपुर में ऐसी घटना हुई थी, MiG-27 क्रैश हुआ था। बहुत देर तक धुएं का गुबार, बहुत देर तक आग ही आग, लेकिन ये जो विजुअल्स इस वक्त हमारे पास पहुंच रहे हैं वहां पे कहीं भी आग का नामो निशान नहीं, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। तो क्या माने कि इस घटना के बहुत देर बाद हमें ये खबर पता चली, या ये बहुत देर तक सूचना ही नहीं पता चली थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी? नहीं रीमा, देखिए इस बात को समझा रहा हूं मैं आपको। ये दरअसल ये जो इलाका है ये बहुत दूर नहीं है नाल एयरफोर्स स्टेशन से, तो दरअसल बहुत जल्दी एक तरह से कहिएगा वायुसेना की तरफ से जो है चीजें हो गई, फायर ब्रिगेड जल्दी आ गई, तो जो आग लगी उस पर काबू पा लिया गया। दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं, बीकानेर से इसकी दूरी है, दरअसल ये 12-15 किलोमीटर पड़ता है वहां से, तो उसका जो है उससे जो है ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन ये सबसे पहले हमने बताया, उस वक्त सबसे पहले इवन कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम तक सूचना नहीं थी, हमने उनसे कोशिश की। मीडिया कर्मी होने के नाते हमने तो खबर दर्शकों तक पहुंचाई ही, लेकिन मेरा सवाल उन ऑफिसर्स को लेकर था जो कि बहुत वक्त, क्योंकि अमूमन होता है ऐसी घटना को लेकर बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती है, सब कुछ पता करने के बाद ही पुष्टि की जाती है, भले ही मीडिया में रिपोर्ट्स आ जाए। देखिए रीमा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था। दरअसल वो सब चीजें इसीलिए बढ़ती जाती है एहतियात, क्योंकि भारत पाक बॉर्डर था। दूसरी बात यह है कि देखिए वायुसेना की तरफ से ऑथेंटिक तौर पर प्रवक्ता ही बयान देते हैं, तो यहाँ कोई उस तरह से बयान नहीं दे रहा था, ये वजह थी, इसीलिए गफलत की स्थिति बनी। पहले ये बयान आया आधिकारिक के तौर पर 29 क्रैश हुआ है, फिर 21 जो है वहां से ट्वीट हुआ, तो ये इसीलिए ये ऐसा हुआ क्योंकि मामला निश्चित तौर पर सीधे तौर पर सामरिक क्षेत्र का है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ इस तरह के जो युद्धक विमान और दूसरे हेलीकॉप्टर उड़ते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। यहाँ भी एक तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये भी शायद संभवतः सेना का हेलीकॉप्टर है, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे, क्योंकि ये एयरफोर्स स्टेशन यहीं पर है वायुसेना का, इसलिए यहाँ पर इस तरह की आवाजाही होती है। और जो आपने कहा ठीक बात आपने कही, लेकिन उसका कारण ये था कि एयरफोर्स स्टेशन बहुत नजदीक था, फायर ब्रिगेड जल्दी आ गई, जो मजदूरों ने सूचना दी उसके बाद हरकत में आए। हाँ, ये ठीक था कि पुलिस को थोड़ा लगा
ये एक बात जरूर कही जा सकती है। बिल्कुल। साथ साथ हम आपसे ये भी वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो आसपास के लोग हैं, जैसा कि आपने बताया कि नाल एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आसपास लोग रहते भी होंगे, तो इस घटना के बाद उन लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस। देखिए, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, निश्चित तौर पर ये इलाका तो खाली है। जैसा मैंने आपको बताया, इससे पहले एक नई टाउनशिप जो है डेवलप हो रही है, तो यहाँ पर उसको, जैसा कि मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया, समझ सकते हैं, बाकी लोगों को भी यहाँ पर रोका गया है। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आरएसी का जाब्ता तैनात कर दिया गया है, पुलिस के अधिकारी को आना शुरू हो गया है, डीएम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो जो एक तरह से इसको, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बाउंड्री है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक कवर्ड सा एरिया है, क्योंकि टाउनशिप का एक हिस्सा डेवलप हुआ है। लक्ष्मण, हम और भी बारीकी से आपसे